के लोगों को ठंड का डर है और बीजेपी उसी ठंड में मिलर स्कूल ग्राउंड के अंदर एक शानदार बड़ा कार्यक्रम कर्पूरी जी के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित करेगी। ये ललन जी की बात है, भले आज उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया हो, लेकिन मुझे तो पूरी जानकारी है कि 29 के पहले पहले उनका इस्तीफ़ा हो जाएगा। या तो इस्तीफ़ा दे दें या उनको हटाया जाए, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह को जो कार्यक्रम किया जाना था जेडीयू की ओर से रद्द किया गया है। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी जी। सर, जेडीयू की ओर से 24 जनवरी को कर्पूरी जी की जो जन्म शताब्दी समारोह था मनाया जाना था, अब उसको रद्द कर दिया गया। पहले तो क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा बचकाना हास्यास्पद तर्क दिया गया है कि ठंड के कारण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। आज तक तो मैंने कभी नहीं सुना था कि शीतलहरी के कारण भी कभी कोई कार्यक्रम रद्द होता है। तो जदयू के लोगों को ठंड का डर है और बीजेपी उसी ठंड में मिलर स्कूल ग्राउंड के अंदर एक शानदार बड़ा कार्यक्रम कर्पूरी जी के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित करेगी। देखिए, अंदर की बात ये है कि ये भीड़ नहीं जुटा पाएंगे। तय तो क्या वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, लेकिन अब उनको लगने लगा भीड़ नहीं जुटी तो बड़ी भद हो जाएगी। जो भीम संसद का कार्यक्रम हुआ था उसमें तो टोला सेवक जो विकास मित्र थे उनके बदौलत इन लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर लिया था। लेकिन अब अति पिछड़ों को किसके बदौलत इकट्ठा करेंगे? और दूसरा कि नीतीश जी क्या बोल देंगे ये पता नहीं है। तब जनता दल ने एक रणनीति के तहत तय किया है कि नीतीश कुमार को कम से कम पब्लिक मंच पर भाषण करवाया जाए, बुलवाया जाए। क्योंकि पिछले दिनों पब्लिक मंच पर उनके द्वारा ऐसी कुछ बातें हो गई, बोल गए, जिसके कारण बिहार की भी बदनामी हुई है। तो इसलिए तो बड़ा ही हास्यास्पद। और कर्पूरी जी का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि जो पार्टी अपने आप को अति पिछड़ों की पार्टी कहती है, उनकी विरासत को लेकर चलने वाली पार्टी कहती है, उस पार्टी ने और कर्पूरी जी की जयंती समारोह के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। अब वो जिले में करेंगे कार्यक्रम। हमारे जिलों में तो कार्यक्रम होता ही रहता है। आप वेटनरी कॉलेज में नहीं करना था तब कार्यक्रम कर सकते थे आप। मैं ये जो एसके मेमोरियल हॉल है या फिर बापू सभागार में कहीं भी कर सकते थे। लेकिन अब राज्य स्तरीय कार्यक्रम नहीं होगा, जो कार्यक्रम होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। क्या लगता है सर कि पहले बनारस की जो रैली थी वो रद्द की गई, उसके बाद जेडीयू की अचानक से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और अब कर्पूरी जयंती की जो जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है वो रद्द किया गया। क्या लगता है जेडीयू में अभी सब कुछ सामान्य नहीं है? नहीं, सामान्य नहीं है। देखिए, और जो बनारस की रैली स्थगित की गई उसका भी कारण यही था कि नीतीश कुमार क्या बोल देंगे पता नहीं है। इसलिए बहाना बनाया गया कि जो स्कूल प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन है, वो कॉलेज प्रांगण नहीं दे रहा। लेकिन अंदर की बात यही है कि नीतीश जी क्या बोल देंगे ये पता नहीं है। तो इसीलिए भारी उठा पटक चल रही है जनता दल के भीतर। नीतीश जी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इंडी गठबंधन की बैठक में जो उनको उम्मीद थी कि उनको संयोजक बनाया जाएगा या उम्मीदवार घोषित किया, वो भी नहीं हुआ। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इंडी गठबंधन और जनता दल उन दोनों के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और जहाँ तक देखिए ललन जी की बात है, भले आज उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया हो, लेकिन मुझे तो पूरी जानकारी है कि 29 के पहले पहले उनका इस्तीफ़ा हो जाएगा। या तो इस्तीफ़ा दे दें या उनको हटाया जाए, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आज भले वो खंडन करें, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि 29 की बैठक में ये होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।